वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने की शुरुआत तब की थी जब भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। उससे भी पहले जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखना शुरू नहीं किया था, तब एक बार वाल्मीकि जी के यहाँ पे नारद जी पहुँचे। तब नारद जी से वाल्मीकि जी ने उत्सुकता पूर्वक ये प्रश्न किया कि क्या पृथ्वी पर, धरती पर कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो बहुत सारे गुणों से संपन्न हो, जो धर्म को जानता हो, जो धर्म के पथ पर चलता हो और जो सत्यनिष्ठ हो। तब नारद जी से ये सब उन्होंने उत्कृष्टता पूर्वक पूछा कि मुझे जानना है ये सब। तब नारद जी ने उनको बताना शुरू किया, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, वो हर जगह विचरण करते थे। उन्होंने उनको भगवान श्री राम के विषय में बताया, उन्होंने भगवान श्री राम के हर गुण का वर्णन किया, उन्होंने उनके शरीर के कद काठी से लेकर के उनके पास जो भी गुण थे उन सभी गुणों का वर्णन किया। और ये जब वाल्मीकि जी ने सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो गए। और ये सब सुनने के बाद जब नारद जी वहाँ से चले गए, तब वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। और जब वो पहुंचे तब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक पेड़ की डाली पर देखा। और जब उन्होंने उसको देखा तो वो क्रीड़ा कर रहे थे, और ऐसे में वहीं पर एक व्याध यानी कि शिकारी आ गया, और शिकारी ने अपने निशाने से उस जो नर क्रौंच था उसकी हत्या कर दी। ये देखकर जो मादा क्रौंच थी वो क्रंदन करने लगी, यानी कि रोने लगी। और जब उसका करुण स्वर उनके कानों में गया, वाल्मीकि जी के कानों में गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गए और करुणा से भर गए। तब वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक के रूप में कुछ शब्द निकले जिनको गाया भी जा सकता था, जिसमें कहा गया था कि तुम लंबे समय तक कभी सुख से नहीं रह पाओगे। और जब ये उन्होंने फिर बाद में ध्यान किया कि ये मैंने क्या कह डाला, तब उन्होंने अपने भारद्वाज शिष्य को बताया कि ऐसा श्लोक है जिसको गाया भी जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि तुम इसको याद कर लो, और उनके शिष्य भारद्वाज ने उसको कंठस्थ कर लिया, उस श्लोक को। और उसके बाद वाल्मीकि जी अपने स्नान करके वापस आश्रम की तरफ चले गए। और जब वो आश्रम में गए तब उन्होंने अपने नित्य कर्म के बाद अपने शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया। और जब वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने उनको बताना शुरू किया कि नारद जी ने तुमको जिस व्यक्ति के बारे में बताया है वो भगवान श्री राम हैं, और तुम इनके बारे में लिखना शुरू करो। तब वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी से प्रेरणा के बाद रामायण लिखना शुरू किया, और उन्होंने उसी छंद और उसी श्लोक जो मुख से निकला था उसमें ही रामायण को लिखना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से रामायण की शुरुआत होती है। अब हम आगे जानेंगे कि रामायण में होता क्या है, हम उससे सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और भगवान श्री राम के अगर थोड़े से भी गुण अपने अंदर हम डाल ले तो भी हम अपने आप को महान समझेंगे। जय श्री राम दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।